तो पुतिन के परमाणु परीक्षण के ऐलान के बाद जिस ओरेशनिक मिसाइल की चर्चा हो रही है उसे रूस की सेना का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। रूस के विरोधी इस मिसाइल से घबराते हैं। आपको बताते हैं कि पुतिन ओरेशनिक को अपना एवेंजर क्यों बताते हैं और इसे क्यों रूस का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। दरअसल इस ओरेशनिक हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर तक है, यानी पूरा यूरोप इसकी जद में आता है। ये मैक 10 यानी 12348 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन को दहलाने की क्षमता रखती है। ये अपनी विस्फोटक क्षमता और इंटरसेप्शन के लिए मशहूर है पूरी दुनिया में। ओरेशनिक मिसाइल पावरफुल डिफेंस सिस्टम तक को भेदने में सक्षम मानी जाती है। ये मिसाइल इतनी तेज और पैंतरेबाजी करने में सक्षम है कि इसे ट्रैक करना और रोक पाना बेहद मुश्किल है। इस पर 6 स्वतंत्र लक्षित किए जा सकने वाले वॉरहेड तैनात किए जा सकते हैं जो अलग अलग निशानों पर तबाही मचाएंगे। यानी ये मिसाइल नाटो देशों को दहलाने के लिए काफी है। इसीलिए ओरेशनिक का नाम सुनते ही नाटो देशों में घबराहट फैल जाती है। यूक्रेन दहल जाता है। दरअसल रूस की सेना इस मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन पर कर चुकी है। हालांकि हाल ही के दिनों में रूस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। अब पुतिन की सेना यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को मिट्टी में मिला रही है। ऊर्जा ठिकानों पर अटैक के पीछे पुतिन की कौन सी रणनीति काम कर रही है, ये भी समझिए इस रिपोर्ट में। पुतिन की एटमी धमकी, जंग की ज्वाला और भड़की। पुतिन का प्रतिघात, यूक्रेन पर आघात। मिसाइलों से हमला, यूक्रेन दहला। घातक ड्रोन से अटैक, पुतिन का टारगेट सेट। अब आर पार की जंग, यूक्रेन होगा खत्म। पिछले कुछ महीनों से यूक्रेनी सेना रूस के तेल और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बना रही है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। लगातार हो रहे यूक्रेनी हमलों से पुतिन आग बबूला हो गए हैं। उनके सब्र का बांध टूट गया है। नाराज पुतिन ने अब प्रतिशोध की ज्वाला का मुंह यूक्रेन की तरफ मोड़ दिया है। पुतिन ने अपनी सेना को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। मैसेज ये कि यूक्रेन में तबाही की कहानी लिखनी है। जैसे को तैसा की तर्ज पर यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को मिट्टी में मिलाना है। पुतिन की हरी झंडी मिलने के बाद रूस की सेना का एक्शन शुरू हो गया है। बीते कुछ दिनों में रूस की सेना ने यूक्रेन में विध्वंसक कार्रवाई की है।
बीती रात रूस की सेना ने यूक्रेन के ओडेसा को निशाना बनाया। रूस ने करीब 20 ड्रोन से हमला करके ओडेसा को दहला दिया। रूस के हमले के बाद ओडेसा में बिजली सब स्टेशन में धमाके की गूंज सुनाई दी। पुतिन की सेना ने रेलवे के एक बिजली स्टेशन पर भी हमला किया। इन हमलों से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि पुतिन अब ऑपरेशन ऑल आउट में जुट गए हैं। उन्होंने यूक्रेन से आर पार की जंग का आगाज कर दिया है। रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी हमला बोला। इस हमले में खतरनाक ड्रोन्स और घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि कीव पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। इस हमले में हाइपरसोनिक किंडल मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ। कीव पर रूस के हमले के टारगेट पर बिजली स्टेशन थे। दरअसल पुतिन ने अब नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। रूस की सेना के निशाने पर अब यूक्रेन के ऊर्जा ठिकाने हैं। दरअसल पिछले 10 दिनों में रूस की सेना ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर जोरदार हमले किए हैं। उसके अहम ऊर्जा ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। रूस की सेना का ये ऑपरेशन पिछले 10 दिन से जारी है। इस दौरान रूसी सेना ने यूक्रेन के 63 ऊर्जा ठिकाने ध्वस्त किए हैं, जबकि 5 हाइड्रो पावर प्लांट और 43 बिजली सप्लाई स्टेशन स्वाहा हो गए हैं। रूस के इन हमलों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुतिन ने यूक्रेन पर अंतिम प्रहार करने की तैयारी कर ली है? क्या सीज फायर की कोशिश नाकाम होने के बाद पुतिन यूक्रेन को घुटनों पर लाने की रणनीति पर आगे बढ़ने लगे हैं? पहले ऐसा लग रहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध जितना लंबा चलेगा उसमें रूस को नुकसान होगा, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि ये रूस के द्वारा सोची समझी रणनीति है यूक्रेन के खिलाफ कि युद्ध को लंबा खींचा जाए, यूक्रेन को थकाया जाए, यूक्रेन के जो तो महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं, जो महत्वपूर्ण शहर हैं, उनके ऊपर एक सीमित मात्रा में कुछ रुक करके गोलीबारी करी जाए, जिससे कि यूक्रेन थके और नेटो के साथ मिलने का उसका सपना पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। तो भूभाग जीतना रूस ने अब फिलहाल अपने टारगेट से साइड कर दिया है और यूक्रेन को थकाना, यूक्रेन को घुटने पर लाना, ये पुतिन का एक बड़ा खेल है। संकेत साफ हैं कि रूस जैसे को तैसा की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन के बिजली और ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने के बाद रूस भी इसी दिशा में कदम उठा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।